मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। आई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मैं परवीन हूँ। यही 2 घर छोड़ के ना मेरा मकान है। अभी पिछले ही हफ्ते हम शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, खैरियत आप? और वो मुझे आपकी किराएदार है ना शाकरा, उनसे मिलना है। वो मुझे मार्केट में मिली थी 1-2 दफ़ा, बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो दुआ वगैरह, बस इसी सिलसिले में मिलना है मुझे उनसे। जी जी बिल्कुल, दुआ करती हैं। बचपन की दुआ में बहुत शफा है, मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। कौन आ गया इस वक्त? जा देख जाके। एक सेकंड। कुछ नहीं ना, आवाज तो कोई तो होगा। आ रही हूँ। अरे 2 मिनट रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा? पता नहीं कौन, कोई ना कोई तो होगा। जाऊँ आप? जा जा जा। अरे अस्सलाम वालेकुम रिदा। अम्मी, रिदा आई हैं और साथ में कोई मेहमान भी हैं। हाँ 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 हाँ, बुला 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 बुला। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हमारी जान सी बच्ची आ गई जी। आंटी, कोई मेहमान आया आपसे मिलने के लिए, बराबर में ही कोई रहता है। आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम परवीन बाजी, आप? अरे आप तो मेरा नाम भी नहीं भूली अभी तक। कैसे याद नहीं होगा? जिस अल्लाह की मखलूक की हम खिदमत करते हैं उनके नाम नहीं भूला करते। कैसे आना हो? एक मसला है। उन्होंने चाहा सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बयान करो। जाओ बेटा, चाय लेकर आओ, साथ कुछ एहतमाम भी करना। पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं। चलो मैं भी चलती हूँ। हुक्म कीजिए। तुम बार बार वहाँ पे क्या देख रही हो? अल्लाह का बहुत करम है आंटी पर। जिस तरह लोगों की मदद करती हैं, अल्लाह के कलाम में से लोगों की परेशानियों का हल निकालती हैं, मुझे उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है। पता है अम्मा तो लोगों के बड़े बड़े मसले चुटकियों में हल कर देती हैं। पता है, अल्लाह अपने ख़ास बंदों को ही ऐसे अमल के लिए चुनता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है आंटी पर। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा सुनो, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। निम्को यहीं कहीं पड़ा होगा ढूंढ दो, मैं चाय बना लूँ। ऐसा ना हो ना कि वो लोग बातें करते रह जाए और संभाल। इस पानी को अपने घर के कोने कोने में छिड़कना। इंशाअल्लाह कोई बद नजर नहीं रहेगी, हर रुकावट दूर हो जाएगी, लेकिन नागा ना होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। मेरे लिए तो ऊपर अल्लाह और नीचे आपका ही आसरा है। ना जाने किस बदनजर की नजर लग गई मेरे घर को, तो बनते हुए काम बिगड़ गए। दोनों बच्चों की नौकरी एक साथ चली गई। मारे मारे फिर रहे हैं मेरे दोनों बच्चे।
मुझे तो लगता है मेरी नंदों से मेरे बच्चों की तरक्की देखी नहीं गई। बहुत बुरा दौर चल रहा, बहुत बुरा दौर चल रहा, कोई किसी का नहीं। अल्लाह ने चाहा तो सब मसाइल दूर हो जाएंगे, बस नागा नहीं करना और इस पानी को मज़ीद सादे पानी में मिला के अपने पास रखना और छिड़काव करते रहना, सब मसाइल हल हो जाएंगे। जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, जैसे आपने कहा है ना मैं बिल्कुल उसी तरह करूंगी। अभी नहीं, काम हो जाए तो गरीबों मिस्किनों को खाना खिला देना, बाकी कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बहन मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। बैठ, चाय पी के जा। रिदा, कहाँ हो बेटी? जी जी आंटी, मैं इधर हूँ, इधर आ जाए। अरे अस्सलाम वालेकुम, आइए ना। वालेकुम अस्सलाम। इधर बैठे आइए। क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, वो हमारे लिए खाना तैयार कर रही थी। लाओ, आज मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं मैं कर लूंगी आंटी, क्या है, आप बैठे ना। अरे वो आने वाला होगा ना दफ्तर से। वैसे आप अकेली आई, नाज़रीन किधर है? उसने तो आज ऑफ किया था ना, वो किधर रह गई? अरे उसकी भी भली कही, जिस दिन तनख्वाह मिल जाए बस उसको बाजार का रुख करना होता है। खरीदारी करने निकल गई, वो कह रही थी कि दर्जी के यहाँ जाऊंगी, कुछ जोड़े पड़े हैं, बस कर रही होगी, आती होगी, यही तो गई। सही। एक सेकेंड आंटी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी 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 सुरैया आंटी, कैसी हैं आप? जी जी मैं समझ गई। लड़की बहुत अच्छी है, घर जोड़ने वालों में से आप समझे मेरी छोटी बहनों की तरह। ठीक है आंटी, बस फिर सही है। मैं लड़की की अम्मी से बात करके ना आपको कॉल बैक करती हूँ। बस ठीक है आंटी, ओके, खुदा हाफिज। किसके रिश्ते हो रहे हैं? नहीं आंटी, वो अम्मी ना मेरी सास, उनके पुराने जानने वाले हैं। उनका बेटा है छोटा, उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो अमेरिका में रहता है और वहीं का सेटल्ड है, वहीं का पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा बिजनेस करता है और बहुत अच्छा कमाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अमरीका, वहाँ तो डॉलरों में तनख्वाहें होती हैं। जी डॉलर्स में। तो मैंने अम्मी से बात की थी नाज़रीन के बारे में, तो अम्मी ने ही मुझे राय दी कि क्यों ना रिश्ते की बात चलाई जाए। वैसे आंटी आपस की बात है कि ये रिश्ता हो जाता है ना तो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो। तो तुम कितनी नेकी का काम करोगी, अल्लाह पाक तुम्हें इसका अजर देंगे। मैं नहीं कुछ कर सकती, ऐसी नेकी करने जा रही हो तुम के अजर ही अजर है तुम्हारे लिए। तो नहीं आंटी, ये आपकी नेकियों का अजर है, जो आप सबके लिए दुआएं करके उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाती हैं ना, ये अल्लाह ने उसी का इनाम दिया है आपको। वैसे आंटी ये रिश्ता हो जाता है ना तो नाज़नीन। अरे तो बस फिर तो मेरा बुढ़ापा भी समझ जाएगा, डॉलर ही डॉलर। मैं भी यही कहने वाली थी कि आप क्या, नाज़नीन वहीं सेटल हो जाएगा, मतलब वाओ। कौन है? अरे नाज़नीन कब आई है? इसको क्या हुआ? अब मैंने बताया ना कि दर्जी के यहाँ गई हो, कि जोड़ा ख़राब हो गया होगा, बस दिमाग ख़राब हो गया, गुस्सा खा गई होगी। मैं जाऊँगी, देख लूँगी, तुम परवाह ना करो। पक्का ना? मैंने अम्मी से बात की थी नाज़रीन के बारे में,
तो अम्मी ने ही मुझे राय दी कि क्यों ना रिश्ते की बात चलाई जाए। वैसे आंटी ये रिश्ता हो जाता है ना तो नाज़नीन। अरे तो बस फिर तो मेरा बुढ़ापा भी समझ जाएगा, डॉलर ही डॉलर। मैं भी यही कहने वाली थी कि आप क्या नाज़नीन वहीं सेटल हो जाएगा, मतलब वाओ। क्या हुआ भाई, अच्छी खासी गई थी तो नक्के क्यों आ गई? क्या बातें कर रही तुम रिदा से? कौन सी बातें कर रही थी तुम मुझसे? होते कौन है रिदा और उसकी सास मेरा रिश्ता ढूंढने वाले? वो मैं नहीं, वो नहीं, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या चालें चल रही हो मेरे खिलाफ। सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ सही था मेरी जिंदगी में, लेकिन तुम्हें मसले खड़े करने होते हैं। कैसे? मैं क्या करूंगी? हम मौत से क्या बोलूंगी? कैसे इनकार करूंगी? इनकार करूंगी तो रिदा को भी शक हो जाएगा। क्या कर दिया तुमने? लड़की आहिस्ता बोल, इसलिए कि तू बेवकूफ है, मेरी बेवकूफ। मुझे अल्लाह ने थोड़ी बहुत अकल दी है। एक बात बता, इतने दिन से तू उस 2 बच्चों के बाप के पीछे पड़ी है, डोरे डाल रही है, डोरे डाल रही है, क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा है? टस से मस नहीं हुआ। नहीं करने का वो तुझसे शादी नहीं करेगा। और फर्ज कर ले वो तुझसे शादी कर भी ले तो रिदा वाला मुकाम तुझे नहीं मिलने का। छोड़ दे उसका पीछा बावली, छोड़ दे। और रिदा ने जो रिश्ता बताया ना अमेरिका वाला, उसकी तरफ ध्यान कर। मुझे तुम्हारे अमेरिका वाले रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। मोहब्बत है मुझे हम्माद से और उसी से शादी करूंगी मैं। रिदा को नहीं होने दूंगी उसका। तुम मेरे रास्ते का खाना ना बनाओ मां, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम भी मेरी मां हो। अकल के नाखून ले, हकीकत की तरफ देख। अरे देख तो ले उस रिश्ते को, तस्वीर तो देख ले। हो सकता है वो हम्माद से भी ज्यादा अच्छा हो। खुश रहेगी तू अमेरिका में जाके, मैं भी आ जाऊंगी ना फिर। अम्मा तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारी खोपड़ी में ये बात क्यों नहीं घुस रही? हम्माद से मोहब्बत है मुझे, नहीं देखना मुझे कोई और रिश्ता। जाओ उठो, जाके कुछ करो और खत्म करो ये सारी बात। अभी इस वक्त मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। चुप कर जा। अब तू यहाँ पे बैठ, मैं कह रही हूँ यहाँ पर। मेरी बात ध्यान से सुन। एकदम से चीजें नहीं इस तरह बदली जाती। सब्र कर जा, वक्त दे दे मुझे कुछ। सोचती हूँ मैं। चीखें चली जा रही है। इतनी जल्दी बात भी नहीं की होगी उन्होंने, जिक्र भी नहीं छेड़ा होगा। करती हूँ कुछ, बैठी रहना यहाँ पे, समझ आइए? बैठी रहना। पता नहीं किस मुसीबत में डालेगी मुझे। कितना और वक्त चाहिए तुम्हें अब? क्या चाहती हो कि वो आए, रिश्ता लाए और मुझे यहाँ से ले जाए? ये चाहती हो अब तुम? अभी जाओ, अभी इसी वक्त जाके सब कुछ खत्म करो, इनकार करो। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। उसकी सास है ना, उसको मैं देख लूंगी, वो मेरा मसला। तुम जाके रिद्धा को संभालो। सबर कर जा रही हूँ मैं। और हिली ना यहाँ से तो टांगे तोड़ दूंगी। करती हूँ कुछ मैं जाके। पता नहीं कहाँ तक के खिलाएगी मुझे। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी है? मैं ठीक हूँ, बस तुमसे कुछ बात करने आई थी मैं। लो जी, मैं अभी आप ही के पास आ रही थी। अच्छा, क्या बात? खुशी की खबर है आंटी। अच्छा, फिर तो फौरन बताओ। नाज़रीन के रिश्ते वाले कल उसको देखने के लिए आ रहे हैं। आंटी मैं पानी लाऊं? नहीं ठीक है। ऐसे कभी कभी जरा ठसका सा लग जाता है। तो है ना खुशी की खबर? ऐसी बस अब आप देखिएगा, मेरा दिल कह रहा है कि ये रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। किसके रिश्ते की बात हो रही है भाई? नाज़नीन के। नाज़नीन के? आप जाके फ्रेशन अप हो, मैं आपको तफसील से बताती हूँ कमरे में आके। बस आप तैयारी करें कल की। मेरा दिल कह रहा है ये बात जरूर बन जाएगी। और हाँ, आप कुछ बात करने आई थी ना, बताया ना? जहन से ही निकल गया। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुना दी,
मैं ज़रा चलूँ, मेरा वजीफ़ा आधा रह गया था। तुम जा ज़रा अपने शौहर को देखो, तफसील से सुनाना सारी बात। हुक्म पे हुक्म चलाई जा रही थी, तुम्हें तो कुछ बोलने भी नहीं दिया और तुम चुपचाप सुनती रही। और तो और हम्माद को भी पता चल गया। अरे मैं क्या करती, गई तो बात करनी थी, पर वो अपनी आदत के मुताबिक तेज तेज बोल रहा, रिक्शा स्टार्ट हो गया उसका। और जब मैंने अपना मुद्दा बयान करना चाहा तो हम्माद आ गई। फिर बता तू मैं क्या करती? क्या कर सकती हो अब तुम, सब कुछ खराब तो कर चुकी हो। हम्माद को क्या बोलूंगी मैं, उसे तो यही लगेगा ना कि मैं भी खुश हूँ इस रिश्ते से। तू तो ऐसे कह रही है कि जैसे वो तेरे इश्क में मुब्तला हुआ है, कल ही तुझसे शादी कर लेगा। अरे मुझे तो लगता है उसको तो होश भी नहीं है, पता भी नहीं है किसी बात का। तू ही बावली हुई चली जा रही है उसके पीछे, तू ही पागल हो रही है। मैं तो कह रही हूँ अकल को हाथ मार, उस लड़के की तरफ देख, हम्माद से कहीं ज्यादा कमाता खाता है। अरे अमेरिका में रहता है, मैं भी चली जाऊंगी, मेरा बुढ़ापा भी संवर जाएगा। बस कर जो, अपना मुंह बंद रखो, अगर कुछ और नहीं कर सकती तो। मुझे अकेला छोड़ दो। अरे अरे लड़की, अच्छा भैया हम क्या करें? अगर कोई अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने को तैयार है तो हम उसके हाथ से कुल्हाड़ी कैसे ले? और वैसे भी बात सुन, हाँ वो अभी सिर्फ तुझे देखने आ रहे हैं और देखते ही पसंद नहीं कर लेंगे। कोई घोड़े पे सवार होके तेरी बारात लेने नहीं आ रहे, तुझे डोली में बिठा के ले जाएंगे। इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कौन सी ऐसी हूर परी जो आके कोई शहजादा से भगा के ही ले जाएगा? गर्मा गर्म चाय। वैसे अच्छे लोग थे, देखना नाज़रीन बहुत खुश रहेगी उसके साथ। अम्मी कह रही थी काफी जिम्मेदार और पढ़ा लिखा लड़का है। अम्मा कह रही थी? अम्मा करा रही है रिश्ता? हाँ, अरे सुरैया आंटी अम्मी की दोस्त है ना, याद नहीं है? जब रामीन पैदा हुई थी देखने आए थे वो लोग, याद आया? फिर उसके बाद वो लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए, फिर कामरान ने भी सारी स्टडीज वहीं से की। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अम्मा को क्या जरूरत है मैरिज ब्यूरो खोलने की? ऐसी कौन सी बात है, अम्मी जानती थी उस लड़के को, नाज़रीन को हम जानते थे। अच्छे लोग हैं और वैसे भी रिश्ते ऐसे ही तो बनते हैं ना हमार। अरे होते होंगे, लेकिन ये उनका प्राइवेट मसला है ना, मतलब रिश्ते विश्ते ये सब पर्सनल बातें होती हैं। अम्मी के कौन सा कोई रिश्तेदार लगते हैं वो लोग गैर हैं, गैरों के मामलात में हमें। क्या मतलब? अरे मतलब इतनी क्या जल्दी हो गई नाज़नीन की शादी की? मतलब अभी काम शुरू किया है उसने, अभी ऑफिस ज्वाइन किया है, अभी ये शादी वादी बीच में आ जाएगी तो अजीब झमेला नहीं मच जाएगा? ओह, तो आपको ये टेंशन हो रही है कि नाज़नीन जॉब छोड़ देगी तो सारा ऑफिस का बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा? हाँ हाँ। अरे वो लोग तो अभी आए भी नहीं रिश्ता देखने के लिए और आपको टेंशन अभी से शुरू हो गई है। मैं तो चाहती हूँ कि ये रिश्ता हो जाए वैसे भी, क्योंकि आप खुद सोचें ना, अगर ये रिश्ता हो जाता है तो नाज़नीन के जो हालात है अभी कितने बेहतर हो जाएंगे उसके बाद। और आंटी कितना खुश होंगी, अच्छा लड़का है वो। और वैसे भी आंटी चाहे तो कल नाज़नीन के साथ अमेरिका शिफ्ट हो सकती है वो। अरे वो चाहिए उगांडा शिफ्ट हो जाए, पर ये उनका पर्सनल मामला है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। सब इतना एक्साइटेड होकर उनके पर्सनल मामलात में क्यों घुस रहे हैं? आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि वो लोग गैर हैं। नहीं, मैं चाहती हूँ ये रिश्ता हो जाए। मुझे पूरा यकीन है कि नाज़नीन जब इस रिश्ते के बारे में सुनेगी तो वो भी बहुत खुश होगी। चीनी कम है इसमें,
चीनी ले। ठीक तो है ना? चीनी कम है, इसमें खराब क्या होगा? मिलाती हूँ, गुस्सा क्यों? देखना नाज़रीन बहुत खुश रहेगी इसके साथ। अम्मी कह रही थी काफ़ी जिम्मेदार और पढ़ा लिखा लड़का है। मैं तो चाहती हूँ कि ये रिश्ता हो जाए। वैसे भी क्या आप खुद सोचे ना, अगर ये रिश्ता हो जाता है तो नाज़रीन के जो हालात है अभी कितने बेहतर हो जाएंगे उसके बाद। नाज़रीन के रिश्ते के बारे में जानकर मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? देखा जाए तो ये ठीक भी है, एक ना एक दिन तो उसको शादी करनी ही थी। फिर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्या नाज़नीन मुझे पसंद आने लगी है? क्या मैं जाने लगा हूं उसे? पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक हंसता बसता घर है मेरा, बीवी है, बच्चे हैं। ऐसे में मेरा नाज़नीन के बारे में सोचना सरासर गलत है। पर सवाल यह है कि नाज़नीन क्या सोचती है? क्या नाज़नीन इस रिश्ते से खुश है? अब तक तो उसे पता चल गया होगा इस रिश्ते के बारे में, मगर उसने मुझसे कोई बात नहीं की। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसने कहा वो मुझे दोस्त से कुछ ज्यादा समझती है, तो फिर वो जरूर बात करेगी। ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए? अम्मा, क्या है अम्मा? क्या हो क्या आपको? बच्चे देखेंगे तो कितना बुरा मानेंगे। मैं क्या बोलूं आपको? फेंकें इसे। रामीन को हेल्प चाहिए मैथ्स में, प्लीज उसको हेल्प कर दीजिए। होमवर्क ही कराना है ना उनको, तो तुम करवा दो। तबीयत ठीक नहीं हो रही मेरी, अजीब महसूस हो रहा है, तो मैं इसलिए खुली हवा में चला आया। अच्छा अभी जाओ ना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँ। अम्माद, कोई परेशानी तो प्लीज मुझे बताए ना, मुझसे शेयर कीजिए ना। ओफो, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तबीयत अजीब हो रही है, शायद थक गया हूँ, ऑफिस का प्रेशर ज्यादा ले लिया, बस थोड़ी देर खुली हवा में आ गया हूँ, तो पता नहीं क्या हो गया है जो बताएं। मैं कुछ नहीं सुन रही, अंदर चले। बच्चों के साथ थोड़ी देर वक्त गुजारेंगे तो बेहतर फील करेंगे, बता रही हूँ मैं। चले के आ रहा हूँ ना। चले अंदर, चले। यार एक माँ अमेरिका में, एक माँ यहाँ है, मतलब हो गई है यहाँ, मेरी जान निकली जा रही है टेंशन ले लेके, और तुम खराटी मारी जा रही हो। अरे सत्यानाश जाए तेरा, दम निकाल दिया मेरा तूने। खुद तो चैन ले नहीं रही, मुझे भी चैन नहीं लेने दे रही। क्या मुसीबत आ गई, क्या आफत आ गई? मेरी नींदें हराम हो गई हैं यहाँ पे, और तुम्हें सोने की पड़ी हुई है। अरे ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है?
अरे आज से पहले तो तू कभी ऐसी छोटी मोटी बातों पे परेशान नहीं हुई, अब क्या मौत आ गई? सारा काम जो खराब कर दिया तुमने मेरा। अच्छा खासा मौका मिला था हमाद से बात करने का, और वो भी मेरी बात सुनना चाहते थे, लेकिन आ गई मैडम रीता बीच में। स्टॉप कर ले। कैसे करूं? बात सुन, अगर ये आग दोनों तरफ लगी हुई है ना तो बुलाओ उसे, अभी टेलीफोन घुमाओ उसे, उसको अभी बुला, अभी के अभी बुला, और उसे बता कि उसकी बीवी ने जानबूझ के ये रिश्ता किया है, जानबूझ के रिश्ता भेजा है। और माँ तो माँ होती है, वो अच्छा रिश्ता देख के खुश हो गई, इतनी सी बात है। देखना कैसे आपस में ही सर पुटअव्वल होगा और तेरा काम हो जाएगा। और मैं बता रही हूँ, जो कह रही हूँ वो कर दे, और खुदा के वास्ते मुझे सोने दे, मेरी जान अजाब ना कर, मुझे बड़े काम करने होते हैं। खबरदार जो मुझे छेड़ा, जो बताया वो कर ले, जाके जा, हो जाएगा तेरा काम। क्या मुझे इस वक्त नाज़नीन से बात करनी चाहिए? लेकिन मैं उससे कहूंगा क्या? ये कि मैं उसके इस रिश्ते से खुश नहीं। ये मैं नहीं कह सकता। क्या वो नाज़नीन सब खैरियत है? हमाद, आप जहन में आ सकते हैं, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। और इस वक्त? प्लीज आ जाए, कहा ना जरूरी बात है। सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती, अगर किया तो शायद अपनी जान ले लूंगी। सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं आ रहा हूं अभी। बुलाया है उसने, जा रही हूँ। तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ। क्या हुआ? सब खैरियत? हमाद, मेरी शादी की बातें हो रही हैं घर में। ये रिश्ता, ये लड़का, सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों, तुम खुश नहीं हो? आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी खुशी क्या है। और किसमें? मुझे कैसे मालूम होगा? तुम बताओ। आप सच में नहीं जानते? देखो, मुझे ये मालूम है कि रिश्ता अच्छे घर से है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या आप खुश हैं इस रिश्ते से? मैं खुश हूं या ना खुश हूं, क्या फर्क पड़ता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से रिश्ता आ कहां से गया।
वो भी आपकी अम्मी की तरफ से। हैरानगी की बात है। हैरानी मुझे भी हुई थी कि अम्मा को तुम्हारे रिश्ते में अचानक इतना इंटरेस्ट कैसे पैदा हो गया। मुझे मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, ये मेरी जिंदगी है और इस जिंदगी के फैसले भी मैं ही करूंगी। मुझे नहीं करनी अभी शादी। नाज़रीन, तुम्हारी उम्र में हर लड़की का ख्वाब होता है शादी करना, घर बसाना। तुम्हारा क्या ऐसा कोई ख्वाब नहीं? है मेरे भी ख्वाब, मगर मगर मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ और उससे शादी करूंगी जो तुमने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। जो मुझसे इतनी मोहब्बत करे कि मेरी मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करके सिर्फ मेरा हो जाए। नाज़रीन, तुम इनकार कर दो, इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्यों कर दूं मैं इनकार? क्या वजह दूंगी मैं रिधा को और अम्मी को? वो लोग तो बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। क्या आपके पास कोई वजह है मुझे देने के लिए? नहीं, मेरे पास कोई वजह नहीं है। वजह बना लो और इनकार कर दो। एक बार अपने दिल से पूछें, शायद आपको वजह मिल जाए। देखो, मैं दिल से पूछता हूँ ना तो उसमें सिवाय उलझन के और कुछ नहीं है। कोई जवाब नहीं मिलता मुझे, इसलिए कह रहा हूँ बस इनकार कर दो। आप अपनी दिल की इस उलझन को जल्द सुलझाएं। कहीं ऐसा ना हो कि सांसें गिन गिन हारी कितने जा फरियाद करेगी जो दुखा दी मारी। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो ऐसा लगता है मैं ही नहीं, कोई और ही बन जाता हूँ। मैं खुश रहता हूँ। मुझे भी खुदा पे यकीन है, अंधेर नहीं है। जब मुलाकात खत्म हो जाती है तुम मुझसे दूर चली जाती हो, तब भी तुम्हारी मुलाकात का सहर मेरी ज़ात पर तारी रहता है। उससे शादी करूंगी जो मुझसे इतनी मोहब्बत करे
कि मेरी मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करके सिर्फ मेरा हो जाए। ये हमाद तो एक नंबर का बेवकूफ़ है। इतने इशारे दिए हैं मैंने इसे, इतने मौके दिए हैं अपने दिल की बात कहने के, लेकिन मजा लो जो ये कुछ कह दे। मैं भी इससे मोहब्बत का इकरार करवा के ही रहूंगी। इसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत है मेरे लिए, साफ दिखाई देती है। इकरार मोहब्बत में पहल तो हमाद की तरफ से ही होनी चाहिए। रंग दिल पे ऐसा चढ़ा